बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने देखने वालों को सैयद सुधीर इंसाफ़ी का सलाम। आप देख रहे हैं IK टुडे। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर ज़मान पार्क में। जैसे आज 22वां रोज़ है, ज़मान पार्क में कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन ये शख्स जो हैं इनको शुरू दिन से हम देखते हैं ज़मान पार्क में। इमरान खान की रिहाइशगाह इस साइड पर और ये बैरियल के सामने इन्होंने कैंप लगा के बैठे हैं। इनका नाम है चौधरी बिलाल एजाज साहब। ये आए हैं NI 75 गुजरांवाला से। 2013 से पहले ये काफ लीग के MNA थे, पार्टी टिकट होल्डर थे। इनका बैकग्राउंड जो है वो 30 साल से सियासत में है गुजरांवाला की। इनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनान में शामिल होता है। जब से ये खान साहब के काफ़िले में शामिल हुए, बहुत जहाँ पे हमने देखा ये एक्टिव रहते हैं खान साहब के साथ, और ये टिकट होल्डर भी हैं, रुकन कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। आज़ाद इलेक्शन लड़े थे 2013 में, और आज़ाद के बाद जिस बड़ी तादाद में पार्टी MNAs MPs ने खान साहब का साथ दिया था, उनमें से एक ये भी थे, लेकिन बाकी लोटे बन चुके हैं। ये आज भी खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं, और इस वक्त ये 22 रोज़ हो चुके हैं ज़मान पार्क में मौजूद हैं। सबसे पहले सर आप अपना तारफ़ करा दें व्यूवर के सामने ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी बिलाल एजाज है और मेरी एक सियासी फैमिली है। मेरे वालिद साहब 85 से लेके 88 90 का इलेक्शन लूज़ किया था, 93 97 98 में उनकी डेथ हुई। मेरे चचा MNA बने। 2002 में मैं यंगेस्ट MNA था, जो मैं 25 साल की एज में MNA बन गया था। उसके बाद मैंने 2008 का इलेक्शन थोड़े वोटों से लूज़ किया था। 13 में मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था और मेरा 75,000 वोट था। इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी 13 की जो टिकट थी वो मरियम, जिनका नाम आजकल मशहूर है कि मरियम के पापा चोर हैं, मरियम साहबा ने मेरी टिकट 5 करोड़ रुपया लेकर अपोनेंट कैंडिडेट को दे दी। तो मैंने बड़ा सोच विचार के बाद अपने लीडर इमरान खान को चुना था। तो कैसे आपके माइंड सेट ये देखें, ये देखें इनके साथ बहुत बड़ी तादाद में ये जितने भी कारकुन हैं ना, ये इनके हल्के अहबाब के लोग हैं, इनके दोस्त हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, और ये हैं खान साहब से मोहब्बत करने वाले। सर आपने जब इलेक्शन जीता, इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट लिए, तो उसके बाद आपके माइंड सेट में कौन सी ऐसी खान साहब से बात आई थी कि आपने खान साहब के काफ़िले में शामिल होने का फैसला? देखिए, सबसे जो अहम बात है खान साहब की शख्सियत में, वो खान साहब की सच्चाई, ईमानदारी, खुददारी, और सबसे बढ़कर जो खान साहब के पाकिस्तान से मोहब्बत है ना, वो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का इस वक्त बच्चा जान चुका है कि अगर कोई हकीकी माने में पाकिस्तान का लीडर है जो इन गुलामियों से हमें आज़ाद करेगा, जिसने इस पाकिस्तान की कौम को शऊर दिया, तो मेरा ख्याल है एक ही लीडर है, इमरान खान। तो वो एक ही लीडर है इमरान खान। तो 22 दिन हो गए ज़मान पार्क में बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। आप अंदर भी इतने एक्टिव रहते हैं ज़मान पार्क में खान साहब के पास, और बाहर भी आपकी एक्टिविटी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कारकुनान के लिए यहाँ पे क्या क्या इंतज़ाम किए जाते हैं, और खाने के हवाले से आप बता दें ज़रा क्या क्या इंतज़ाम? देखें जी, 22 दिन इतनी बड़ी तादाद में अवाम 22 दिन क्या, अगर खान साहब के लिए 365 दिन भी ड्यूटी देनी पड़ेगी तो मैं खान साहब की ज़ात के लिए दे रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं दे रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कामों की में जब लॉन्ग मार्च था तो वाहिद मेरा ही हल्का था NI 75, जिसके लोग 3 दिन रोज़ 15 से 20 हज़ार की तादाद में 3 दिन कामों की GD रोड पे मौजूद थे। और जो इंतज़ामात की बात है, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं हर कैंप में तकरीबन 14 घंटे डेली, हर कैंप में 1 घंटे के बाद जाता हूँ, 5-10 सेकंड की वीडियो बनाता हूँ। हर जो वहाँ पे MNA MPA स्टेक होल्डर बैठे होते हैं उनको मिलता हूँ और जाके उनको पैगाम देता हूँ कि खान साहब का पैगाम है कि हमने यहाँ डट कर रहना। जैसे कि इनका कहना है कि 24 घंटों में से ये 14 घंटे जो है ना मुसलसल ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर हिफाजत के फराइज़ सरंजाम दे रहे हैं। तो और इस वक्त खान साहब के घर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। वो कौन है? खान से मोहब्बत करने वाले, और खान है पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले। अपने मेज़बान सैयद सुधीर इंसाफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नाज़रीन। जी
कि आप यहाँ पे देख लें, जिस तरह मैं आ रही हूँ, कितने लोग आ रहे हैं, ये एक जज्बा है। और ये क्यों है, मतलब और किसी के लिए क्यों नहीं होता, ये सोचने वाली बात है। हम लोगों ने एज अ लेडीज़ भी देख लें, बड़ा मुश्किल था शुरू में। यहाँ बड़ी ठंड थी, बारिश भी कभी हो जाती थी, रात को भी एक रात तो मैं पूरी रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद लेडीज़ का कम था तो मैं नहीं आ सकी। वो उस वक्त लेडीज़ चली जाती थी, ले हम रात को कम रुके हैं लेडीज़ यहाँ पे। लेकिन मतलब जब से ये कॉल आई है ना, रात के 3 बजे कॉल आई थी, उस दिन से लेके आज तक एक दिन भी हमारे हाथ से ना मोबाइल नहीं छूटा कि आप क्या हो रहा है, आप क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ नहीं होते जिस टाइम पे, उस टाइम हमारे हाथ में मोबाइल होता है, वरना फिर हम यहाँ आ जाते हैं। आज जिस तरह अभी मैं घर पे थी जब वो खबरें आना शुरू हुई थी कि ये जो गिरफ्तारी वगैरह का खतरा था और उनकी वो ज़मानत नहीं हुई और वो एक रात ये वाली बड़ी मुश्किल है और सुबह उन्होंने जाना अदालत में, तो बस मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि मेरी तबीयत नहीं इतनी ठीक थी, मगर मैं आ गई। और उसके आप ये देखें कि ये इतनी अवाम आपने 22 दिन से कवर किया होगा, कितनी अवाम है और किस तरह आती है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी और सियासतदान के लिए इतने दिन अवाम जो है इस तरह, जैसे कोई मन्नत मानी होती है, जैसे कोई रोज़ा रखा होता है तो लोग आते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ है कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसान, कोई बुजुर्ग होते हैं ना, जिस तरह कोई बड़े अल्लाह वाले होते हैं, उनकी दरबारों पे या उनकी ज़िंदगी में इस तरह के तांते लगते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा कि 22 दिन कम नहीं होते। ये सोचने वाली बात है, जो लोग ये सोच नहीं रहे और जो लोग जो हैं वो खान साहब को और उनकी पार्टी को और हम लोगों को, अवाम को, असल में खान साहब किसके लिए बात करते हैं, अवाम के लिए बात करते हैं। हम अवाम हैं, हमारे लिए बात करते हैं। असल में हमारे साथ जो हक, अवाम क्यों आई है, ये कोई नहीं सोच रहा कि अवाम क्यों आती है 22 दिन से, क्योंकि अवाम के इतने हकूक़ ख़राब हुए हैं, अवाम की इतनी बुरी हालत हो गई है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अगर इन लोगों ने अवाम के साथ थोड़ा सा यानी कि अच्छा किया होता कभी, तो शायद अवाम इस तरह ना आती। इन्होंने किसी वक्त भी अच्छा नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने आप को बढ़ाया। इन्होंने अपना नाम पाकिस्तान रखा हुआ। जब ये कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो ये इनके अपनी फैमिली के साथ कुछ हो रहा होता है। फिर इनके ऊपर जब कोई अपना केस बनता है, जब इनकी अपनी कोई प्रॉब्लम बाहर आने लगती है, तो साथ ही पूरी जो अपने अगेंस्ट होती है पार्टी, उसके ऊपर मुकदमे बनाने शुरू कर देते हैं। अब आपने ये देखा है कि जिस तरीके से खान साहब की पहले पार्टी में से लोगों को पकड़ रहे थे, अब खान साहब को शुरू से जब से ये 22 दिन शुरू हैं, क्यों है, क्योंकि लोगों को ये हर दूसरे चौथे दिन कह देते हैं कि खान साहब को पकड़ने आ रहे हैं। तो अवाम को भी इन्होंने ना मतलब ये देखें कि कितनी महंगाई है और ये लोग अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। अब आज भी यही था, आज भी देखो अवाम कितनी है और इन्होंने किस तरह लोगों को जो है वो एक उसके तरह परेशान करने का एक तरीका निकाला हुआ है। रहेंगे आजादी आजादी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी आजादी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी आजादी आजादी, है हक हमारा आजादी आजादी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी आजादी आजादी, है हक हमारा आजादी आजादी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी आजादी। इमरान खान जिंदाबाद, 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 इमरान खान जिंदाबाद। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर।